सबकी नजरें मुझ पर ही क्यों होती हैं? क्योंकि मैं आर्या हूँ। मैं दूर से ही सही, बस उसे खुश देखना चाहता हूँ। शहर की सबसे बड़ी और चमचमाती यूनिवर्सिटी में हर किसी की नजर एक ही लड़की पर टिकती थी, आर्या। अमीर बाप की इकलौती बेटी, महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और ऐसा एटीट्यूड कि कोई भी उसके सामने बोलने से पहले 10 बार सोच ले। और उसी यूनिवर्सिटी के एक कोने में एक लड़का था, अर्जुन। साधारण कपड़े, पुराने जूते और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो हर रोज आर्या को दूर से देखता, बिना कुछ कहे। एक दिन कैंटीन में भीड़ ज्यादा थी। आर्या की कॉफी किसी ने गलती से गिरा दी। तुम्हें दिखता नहीं है क्या? आर्या गुस्से में बोली। अर्जुन वहीं खड़ा था। उसने तुरंत अपनी पुरानी बोतल से पानी दिया और धीरे से कहा, आप बैठिए, मैं दूसरी कॉफी ले आता हूं। आर्या ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुम मेरे लिए कॉफी लाओगे? उसकी आवाज में तिरस्कार था। अर्जुन मुस्कुराया। हाँ, क्योंकि आप उदास लग रही हैं। उस दिन के बाद अर्जुन हर रोज आर्या को देखता, उसकी मदद करता। कभी नोट्स दे देता, कभी प्रोजेक्ट में मदद। लेकिन आर्या के लिए वो बस एक साधारण लड़का था। तुम मेरे पीछे क्यों घूमते रहते हो? एक दिन उसने गुस्से में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक आर्या हंस पड़ी। तुम मुझसे प्यार? अपनी औकात देखी है? उस दिन अर्जुन की मुस्कान पहली बार टूटी। उस रात अर्जुन घर नहीं गया। वो बस सड़क किनारे बैठा रहा। बारिश हो रही थी और उसके आंसू उस बारिश में छिप गए। लेकिन प्यार कम नहीं हुआ। दिन बीतते गए। आर्या अपनी दुनिया में खुश थी, पार्टी, दोस्तों, लाइफस्टाइल। और अर्जुन बस दूर से उसे खुश देखता। उसने कभी दोबारा अपने प्यार का जिक्र नहीं किया। एक दिन आर्या का एक्स बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है। वो टूट जाती है। पहली बार उसे समझ आता है कि दर्द क्या होता है। और उसी वक्त अर्जुन फिर उसके पास खड़ा होता है। आप ठीक हैं? आर्या रोते हुए बोली। सब झूठा होता है, प्यार भी। अर्जुन ने धीरे से कहा, नहीं, हर बार नहीं। अब आर्या अर्जुन से बात करने लगी। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, ये लड़का कभी झूठ नहीं बोलता, कभी उसे चोट नहीं पहुंचाता। और सबसे बड़ी बात, ये बिना किसी उम्मीद के उससे प्यार करता है। एक दिन आर्या ने अर्जुन से कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है? अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। आपको बहुत देर हो गई। मतलब? आर्या घबरा गई। अर्जुन ने बस इतना कहा, अब मैं जा रहा हूं, हमेशा के लिए। आर्या के शब्द अभी भी हवा में गूंज रहे थे। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अर्जुन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में वही सच्चाई थी, वही प्यार। लेकिन इस बार कुछ अलग था, थकान और छुपा हुआ दर्द। तुम चुप क्यों हो? आर्या घबरा कर बोली। अर्जुन हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि ये सुनने का इंतजार मैंने बहुत पहले किया था। लेकिन अब वक्त बदल गया है। क्या मतलब? अर्जुन ने जेब से एक कागज निकाला, एक मेडिकल रिपोर्ट। आर्या के हाथ कांपने लगे। उसने पढ़ा, लास्ट स्टेज कैंसर। ये मजाक है ना? उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। काश होता। आर्या की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता था, चाहे वो मेरे बिना ही क्यों ना हो। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हें ठीक करवा दूंगी। आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ हटाया। कुछ चीजें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती आर्या, तो फिर मैं क्या करूं? वो रोते हुए बोली। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में गहराई से देखा। बस एक वादा करो। क्या? जब मैं चला जाऊं तो खुद को कभी मत तोड़ना। तुम्हारी मुस्कान, वही मेरी आखिरी याद होगी। कुछ दिनों बाद अर्जुन की हालत और खराब हो गई। वो अस्पताल के बिस्तर पर लेटा था। आर्या उसके पास बैठी थी, उसका हाथ थामे। तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा।
उसकी सांसें धीमी होती जा रही थीं। आर्या, हाँ, आई लव यू। और अगले ही पल मॉनिटर की आवाज सीधी लाइन में बदल गई। शहर उस दिन शांत था। आर्या सफेद कपड़ों में अर्जुन की कब्र के सामने खड़ी थी। उसके हाथ में वही कॉफी थी जो अर्जुन पहली बार उसके लिए लाया था। तुम कहते थे ना, मैं उदास लगती हूं, वो रोते हुए बोली। आज देखो, मैं सच में उदास हूं और तुम नहीं हो। उसने कॉफी कब्र के पास रख दी। तुमने मुझे बहुत देर से प्यार करना सिखाया अर्जुन, लेकिन अब ये प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। आर्या रोज उसकी कब्र पर आती और हर बार एक ही बात कहती, काश मैंने तुम्हें थोड़ा पहले समझ लिया होता। अर्जुन को गए हुए 6 महीने हो चुके थे, लेकिन आर्या की दुनिया वहीं रुक गई थी। हर दिन, हर शाम वो उसी कब्र के पास जाती, हाथ में एक कॉफी और आंखों में वही इंतजार। आज भी मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूं, वो धीरे से बोलती। तुम हमेशा कहते थे ना कि मैं उदास लगती हूं। हवा चलती, पत्ते हिलते, जैसे अर्जुन हर बार सुन रहा हो। एक दिन जब आर्या कब्र पर बैठी थी, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। तुम रोज यहां आती हो? आर्या ने आंसू पोंछते हुए कहा। हां, वो मेरा सब कुछ था। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया। तो तुम्हें उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। क्या मतलब? आदमी ने जेब से एक डायरी निकाली। ये अर्जुन की है, उसने मुझे दी थी और कहा था कि सही समय पर तुम्हें दे दूं। आर्या के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी खोली, पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मैं इस दुनिया में नहीं हूं। आर्या की आंखों से आंसू गिरने लगे। अगली लाइन, मैंने तुमसे सिर्फ प्यार नहीं किया, मैंने तुम्हारी जिंदगी को बचाया भी है। आर्या हैरान रह गई। ये क्या मतलब है? डायरी के अंदर मेडिकल पेपर्स थे। उसमें लिखा था, आर्या को एक खतरनाक हार्ट प्रॉब्लम थी, उसे तुरंत हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और डोनर का नाम। अर्जुन आर्या की सांसें रुक गईं। नहीं, ये नहीं हो सकता। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं जानता था तुम मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी, लेकिन अगर मेरी धड़कन तुम्हारे अंदर चले तो शायद एक दिन तुम मुझे महसूस कर सकोगी। आर्या जमीन पर गिर पड़ी। तुमने ये क्यों किया अर्जुन? तुमने मुझे जिंदा रखकर खुद को क्यों मार लिया? उसने अपने सीने पर हाथ रखा, जहां अब अर्जुन का दिल धड़क रहा था। अचानक उसे लगा जैसे दिल की हर धड़कन में कोई नाम ले रहा हो। आर्या, आर्या। वो रोते हुए मुस्कुराई। अब समझ आया, तुम कहीं नहीं गए। अगले दिन आर्या फिर कब्र के पास आई, लेकिन इस बार वो रो नहीं रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही थे अर्जुन, तुम आज भी मेरे साथ हो, हर धड़कन में, हर सांस में। आर्या ने आसमान की तरफ देखा और कहा, लोग कहते हैं तुम मर गए, लेकिन सच ये है, अब तुम पहले से ज्यादा मेरे अंदर जिंदा हो। अर्जुन के जाने के बाद और उसका सच जानने के बाद आर्या की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी थी। वो दिन रात बस एक ही बात दोहराती, तुमने ऐसा क्यों किया अर्जुन? मुझे जिंदा रखकर खुद को क्यों मार लिया? उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था, डरावना खालीपन। कुछ ही दिनों में आर्या ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। न खाना, न सोना, बस दीवारों से बातें करना। तुम यहीं हो ना अर्जुन? मैं जानती हूं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके परिवार वाले डर गए, डॉक्टर बुलाए गए, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। एक रात आर्या अचानक घर से निकल गई। नंगे पैर, बिखरे बाल, आंखों में पागलपन। वो सड़कों पर भटकने लगी, हर किसी से पूछती, तुमने अर्जुन को देखा है? लोग उसे पागल समझकर हंसते, कुछ तरस खाते, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार उसके कदम फिर उसी जगह पहुंचे, अर्जुन की कब्र। वो वहीं बैठ गई, मिट्टी को छूते हुए बोली, मैं आ गई अर्जुन, अब कहीं नहीं जाऊंगी। वो हर रोज वहीं रहने लगी, कभी हंसती, कभी रोती, कभी कब्र से लिपटकर सो जाती। तुम कहते थे ना, मैं उदास लगती हूं, अब देखो, मैं हंस रही हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, आसमान गरज रहा था, लेकिन आर्या वहीं बैठी थी, अर्जुन की कब्र को पकड़े हुए।
उसने धीरे से कहा, अब मैं थक गई हूं अर्जुन, अब मुझे अपने पास बुला लो। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो आर्या वहीं पड़ी थी, अर्जुन की कब्र से लिपटी हुई। उसकी सांसें रुक चुकी थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसे आखिरकार अपना प्यार मिल गया हो। अब उस कब्र के पास 2 नाम लिखे थे, अर्जुन, आर्या, और नीचे एक लाइन, कुछ मोहब्बतें अधूरी नहीं होती, वो बस इस दुनिया में पूरी नहीं हो पाती।